आज हम लोग क्लास 7 और 8 का परसेंटेज चैप्टर को करने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज होता क्या है और इसे संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत जिसको कहते हैं, यानी प्रति सौ। तो प्रति सौ का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी संख्या या कोई भी कंप्लीट वस्तु को, यानी कोई भी संख्या हो यानी टोटल, या फिर टोटल वस्तु का पूरा कंप्लीट सेप हो, तो किसी भी टोटल को मैथमेटिकल लैंग्वेज में या परसेंटेज के भाषा में उसको 100% के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है, मान के चलिए कि किसी स्कूल में 60 स्टूडेंट हैं, यानी कक्षा 10 के 60 स्टूडेंट है, कक्षा 10 के 60 स्टूडेंट है और 60 का 60 अगर पास हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ के टोटल स्टूडेंट पास हो गए हैं। तो टोटल स्टूडेंट पास हो गए तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 60 है तो 60 का 60 पास हो गए, तो टोटल पास हो गए। तो यही जो टोटल लिखा हुआ है इसी को परसेंटेज के भाषा में कहेंगे, टोटल नहीं कहेंगे, इसी टोटल को 100% के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो 60 है ये टोटल को नहीं बोल करके बोलेंगे कि 100% स्टूडेंट पास हो गए हैं। तो 100% का मतलब हो गया टोटल स्टूडेंट पास हो गए। अब टोटल का मतलब ये नहीं समझेंगे कि इसमें 100 संख्या में 100 रहेंगे तो ही इसको टोटल कहा जाएगा। मान के चलिए कि अब और एक उदाहरण लेते हैं कि किसी स्कूल में मात्र जो है 18 स्टूडेंट है, क्लास 10 के 18 यानी 18 स्टूडेंट है और 18 का 18 अगर पास हो जाते हैं तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि टोटल पास हो गए। 18 पास हो गए तो इसका मतलब टोटल पास हो गए और टोटल पास हो गए उसी को परसेंटेज के लैंग्वेज में कहेंगे कि यहाँ भी 100% पास हो गए, यहाँ भी क्या कहेंगे इसको 100% पास हो गए। तो 100% का मतलब ही बताता है टोटल के बारे में, चाहे वो टोटल चाहे 2 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, यानी कितनों संख्या में रहेंगे वो टोटल को 100% के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग समझते हैं। तो समझ गए कि प्रतिशत होता क्या है। तो कुछ भी जो कंप्लीट होता है या किसी की जो कंप्लीट संख्या होता है या टोटल जो होता है उस टोटल को 100% के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, यानी टोटल हम लोग का 400 है और यदि उनमें से 40 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, 40 स्टूडेंट अब्सेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है और कितने हम लोग का उपस्थित है। यानी टोटल 400 है और 400 में से 40 हम लोग का अब्सेंट है। तो ये बोला जा रहा है कि 40 अब्सेंट है तो उसको आप बताइए कि परसेंटेज में कितना स्टूडेंट हम लोग का अब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो परसेंटेज में कितना स्टूडेंट हम लोग का प्रेजेंट है। ये दोनों को परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलें कि जो टोटल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 100% कहेंगे ना। तो यहाँ देखिए हम लोग का 400 स्टूडेंट जब हैं तो 400 स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, 100% कहेंगे। तो 400 स्टूडेंट को 100% बोला जाएगा। तो एक स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, 100% से अधिक होगा कि कम होगा, तो 100% से कम होगा ना। तो जब कम होगा तो हम लोग इसको यहाँ वाला संख्या को बाय में लिखेंगे, यानी बाय 400 इतना परसेंट होगा। अब आगे देखिए इसका डिटेल जो वैसे आगे हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद कितना स्टूडेंट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 40 स्टूडेंट को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो परसेंटेज है उसको लिख लेंगे। इसका 40 का जो होगा, एक स्टूडेंट का जो परसेंटेज है उससे तो अधिक ही होगा ना, एक स्टूडेंट का जो परसेंट है उससे अधिक ही होगा। तो अधिक जब होगा तो इसको इनटू के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से। तो हम लोग का क्या आया, यहाँ पे 10% आया, यानी 40 विद्यार्थी हम लोग का अनुपस्थित है। इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में 10% विद्यार्थी जो है अनुपस्थित है। तो ये भी हम लोग को पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हम लोग का उपस्थित है। तो अनुपस्थित तो देख लिए 40 अनुपस्थित है, और वैसे हम लोग जो है परसेंटेज में देखें 40 का मतलब 10% हम लोग का अनुपस्थित है। और उसी तरह से हम लोग का कितने प्रतिशत विद्यार्थी हम लोग का उपस्थित हैं,
तो 400 में से 40 हम लोग का 400 में से 40 अब्सेंट है, तो 360 हम लोग का प्रेजेंट होंगे ना। 360 प्रेजेंट है, तो 360 प्रेजेंट का मतलब परसेंटेज के फॉर्म में कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल को क्या कहेंगे 100% ना, और उसमें से अब्सेंट वाला है, अनुपस्थित वाला है 10%। तो 100% में से 10% हम लोग का चला गया, यानी 10% तो अनुपस्थित है, तो उपस्थित वाला कितना होगा, तो 100 में से 10 हम लोग का माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 10% अनुपस्थित है। तो हम लोग का क्या बचेगा, 90% यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे इस तरह से 100 - 10 यानी 90% स्टूडेंट हम लोग का प्रेजेंट है, यानी 360 हम लोग का संख्या में है, और उसी को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो हम लोग का आया कितना, 90% स्टूडेंट हम लोग का जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज का जो है इंट्रोडक्शन को देख लिए, समझ लिए, और एक क्वेश्चन में हम लोग कर लिए। नेक्स्ट आगे बहुत सारा प्रॉब्लम जो है करने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज बस इतना ही, आप लोग जो है इसको देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।